ਆਮੀਨ 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 ਆਮੀਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਅਸੀਂ 10 ਤਾਰਾ ਬਾਜਾ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। Praise God, praise God. Thank you, ਧੰਨਵਾਦ thank you, Pastor ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਬੋਲਣਗੇ, ਸੇਵਕ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਲ, ਸਿਸਟਰ ਅਕਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਦਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ, ਪਾਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਨਾਲ, ਸਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ, ਸਿਸਟਰ ਬਨੀਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ ਔਨ, ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। Amen. Praise God, praise God. Thank you, Pastor साहब, और God bless you all. खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और जो लोग मुझे लाइव जूम पे देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से सलाम हो। जो लोग मुझे मेरी फेसबुक से लाइव देख रहे हैं उन सब के लिए मैं सलामती चाहता हूँ। और जो लोग लेट्स गो टू हेवन मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं इन सबको मैं इन सब के लिए सलामती चाहता हूँ। और मैं एक बार फिर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का शुक्र अदा करता हूँ जिसके तवसत से ये मुमकिन हुआ कि मैं एक बार फिर खुदा के कलाम की खिदमत आप लोगों के दरमियान कर सकूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि शायद मुझे थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़े, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि सीधा मैं कलाम के मुआफिक बात करूँ। तो एज़ यूजुअल जितने हवाले बीच में आएंगे वो मैं बोलता जाऊंगा। अगर टाइम हुआ तो ज़रूर हम उनको देखेंगे भी, लेकिन मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप अपने फुर्सत के औकात में ज़रूर बाइबल में इन हवालों को नोट करते जाएं और इनको ज़रूर पढ़ें बाद में। मेरे पास जो मेन हवाला है आज वो ज़बूर दूसरा और उसकी 11 और 12 आयात हैं। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है। दूसरा ज़बूर है, ज़बूर 2 और उसकी 11 और 12 आयात हैं। लिखा है कि डरते हुए खुदावन की इबादत करो और कांपते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत ठहरे। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ वो कुछ अर्सा पहले मैंने पास्टर साहब आपके इसी प्लेटफॉर्म पे जूम मीटिंग में ही मैंने प्रस्तिश के हवाले से शेयर किया था, लेकिन आज मैं इसको लाइव एक बार फिर कर रहा हूँ। लेकिन अब ये थोड़ा सा उससे मैं मज़ीद डिटेल में और ज़्यादा सेहत के साथ इसको ज़्यादा डिटेल में जाकर आपको बयान करूँगा कि प्रस्तिश दर हकीकत क्या है और प्रस्तिश का बाइबल के मुआफिक क्या मफ़हूम है और खुदा का कलाम इसके बारे में हमें क्या फरमाता है। मेरे पास और भी हवाले हैं। एक हवाला जो कि थोड़ा सा लंबा है, मेरे ख्याल में मुझे पढ़ देना चाहिए ताकि हमारे जहन में रहे कि कौन सा हवाला पढ़ा गया था, और जब मैं आगे बयान करता जाऊं तो उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना रहे, ताकि हमें यही अंदाज़ा हो, पता चल जाए कि हम किस ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। तो ये हवाला बड़ा इम्पोर्टेंट है प्रस्तिश के ताल्लुक़ से समझने के लिए। हिस्कियल की किताब उसका 28 बाब। इस टॉपिक पे मैंने बहुत से मैसेजेस पहले भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वक्त ऐसा है कि खुदा हमारी अक्लों को, जहनों को खोले और हम जाने कि प्रस्तिश क्या है। तो हवाला है 28 बाब हिस्कियल का और उसकी 11 आयत से मैं पढ़ूंगा और उसकी 15 आयत तक लिखा है। और खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। हिस्कियल रोया में खुदा के कलाम को ले रहा है और खुदा का कलाम जो है मीटाफोरिकली बोल रहा है। यहां पर यह ना समझिएगा कि हिस्कियल को वाकई सूर के बादशाह के ताल्लुक से यह पैगाम मिला। एक्चुअली सूर के बादशाह को एज रिप्रेजेंट किया गया है मीटाफोरिकली। जैसे एक वक्त था जब पतरस ने यसु मसीह को कहा कि खुदावंद ऐसा नहीं हो। जब यसु मसीह अपने मसलूब होने के ताल्लुक से शागिर्दों से बात कर रहे थे तो पतरस ने कहा कि खुदावंद ऐसा कभी नहीं हो सकता, तू नहीं मर सकता। तो यसु मसीह ने उसे डांटा, उसे कहा ऐ शैतान दूर हो।
تو یہاں در حقیقت یسوع مسیح نے شیطان پترس کو نہیں کہا تھا، اس کے خیال کے پیچھے جو کھڑا تھا، اس کی بات کے پیچھے میٹافوریکلی اس کو یسوع مسیح نے ڈانٹا تھا، کیونکہ اس کا خیال شیطان کی طرف سے تھا۔ تو اسی طرح میٹافوریکلی در حقیقت یہ رویا جو حزقیل نے دیکھی، یہ شیطان کی گراوٹ کے بارے میں ہے، اور یہ انسان سور کا بادشاہ تو اس وقت موجود بھی، دنیا ہی پیدا نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، زمین کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، زمین نہیں بنی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر، کیونکہ وہ اسی اسپرٹ میں، اسی تکبر، اسی بڑائی، اسی پرائیڈ، اسی غرور کے اندر چلتا تھا۔ تو در حقیقت اس بادشاہ کے پیچھے جو روح کار فرما تھی وہ شیطان کی گراوٹ والی روح تھی، اور اسی روح کو یہاں پر ایڈریس کیا گیا ہے کہ سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو حاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے، تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا۔ ان الفاظ سے یہ کسی کا پلیز مائک بند کر دیں جی، یہ کسی کا مائک بیچ میں ہے آن، تو جو ایڈمن ہے پلیز آپ کے پاس ایکسیس ہوتی ہے، آپ کر سکتے ہیں مائک بند۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عدن میں اس وقت سور کا بادشاہ تو کبھی بھی عدن میں باغ خدا میں نہیں ہوتا تھا، تو یہ میٹافوریکلی بات کی جا رہی ہے کہ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلا یاقوت سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش ہی کے روز سے تجھ میں جاری رہی۔ تو ممسوح کروبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا۔ تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، تو اپنی پیدائش کے روز ہی سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ٹھہرے۔ اس حوالے کی جتنا حوالہ پڑھا گیا اس کی ساری ڈیٹیل میں تو میں آج نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ بائبل کے کلام کے متلاشی ہیں، بائبل کے اچھے سٹوڈنٹ ہیں، تو آپ ضرور، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ یوٹیوب میں میرے چینل پہ جائیں اور وہاں پر خدا کی خواہش اور شیطان کی خواہش کے تعلق سے 2 پارٹس میں میرے یہ 2 سرمنز وہاں پر موجود ہیں۔ آپ کو زیادہ صحت کے ساتھ وہاں پر شیطان کی گراوٹ کے بارے میں اور زیادہ صحت کے ساتھ بائبل کے حوالوں میں سے یہ تعلیم ضرور ملے گی۔ بہرحال آج میں صرف پرستش کے تعلق سے یہاں پر بات کروں گا کہ پرستش کیا ہے اور بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے۔ پرستش کے لیے جیسا میں نے پچھلے میسج میں بھی، آج میں تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا، لیکن جو لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تھی کچھ عرصہ پہلے، شاید 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا اس بات کو، تو میں وہ ساری باتیں اب نہیں دہراؤں گا، لیکن میں اختصار کے ساتھ مزید صحت کے ساتھ مزید آگے کچھ گہرائی میں جاؤں گا، تاکہ ہمیں زیادہ پتہ چل جائے کہ ہمیں بائبل کے موافق پرستش کی اہمیت پتہ چل جائے، اور یہ پتہ چل جائے کہ وائی ورشپ از سو پاورفل۔ پرستش جو ہے وہ کیوں اتنی پاورفل ہے؟ پرستش کے لیے انگریزی کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ورشپ ہوتا ہے، جو کہ قدیم 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ورتھ اور شپ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ورتھ کا جو لفظی مفہوم ہے وہ اہمیت، قدر و منزلت اور قیمت، کسی چیز کی ویلیو ہے، اور اسی طرح شپ جو ہے اس کا صحیح تلفظ، صحیح معنی جو ہے وہ ہے سنگت یا ساتھ ہونا، جیسے فرینڈ شپ ہم کہتے ہیں، یا شپ جو جہاز ہوتا ہے اس میں سب لوگ ایک سنگ ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ورشپ کا مطلب ہے کہ خدا کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کو پرستار مل کر خدا کی حضوری میں بیان کریں۔ یونانی زبان میں جو ورشپ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ پراسکیونیو ہے، اور پراسکیونیو کا انگلش جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹو کس، عزت دینا، ہاتھ چومنا۔ اور جو ہم نے پہلا حوالہ زبور میں پڑھا ہے، دوسرے زبور کے اندر، اس میں لکھا ہے بیٹے کو چومو، یعنی بیٹے کی پرستش، یسوع مسیح کی پرستش، صرف اور صرف یسوع مسیح کی پرستش واجب ہے۔ اور یسوع مسیح کے پاس جب بھی کوئی آیا، کسی نے اس کو سجدہ کیا، اس نے کبھی منع نہیں کیا، کیونکہ ہی
is worthy to be worshipped. اور یہ جو لفظ انگلش میں اور یونانی میں اسپیشلی پروسکیونیو استعمال ہوتا تھا، یہ بادشاہوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، عالی مرتبہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، جب لوگ ان کے سامنے جا کر جھکتے اور ان کو عزت دیتے اور سلام پیش کرتے اور ان کے ہاتھ کو چومتے تھے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کلچرز کے اندر بہت سی جگہوں پر بہت بڑے لوگوں کو یا اپنے اکثر ایسے بھی کچھ ارد گرد ہمارے جہالت کے اندر لوگ موجود ہیں جو اپنے بڑوں کو اور پیروں فقیروں کے بھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، حالانکہ یہ کام صرف اور صرف خدا کی تعظیم کے لیے ہے. اب ورشپ کا جو لفظ ہے یہ اردو بائبل میں کم و بیش 57 ٹائمز استعمال ہوا ہے، جس میں سے 21 مرتبہ تو یہ پیورلی ورشپ کے زمرے میں استعمال ہوا ہے، اور 36 مرتبہ یہ لفظ خدمت گزاری یا تعظیم دینے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے. اور جب یسوع مسیح نے یوحنا 4 باب کی 21 آیت میں یہ لفظ استعمال کیا، جب سخار کے کنویں پر یسوع مسیح اس عورت سے بات کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی یسوع مسیح نے اس کو خدمت کے تعلق سے استعمال کیا، جب اس نے کہا کہ ہم تو یہاں ورشپ کرتے ہیں، ہم تو اس پہاڑ پر ورشپ کرتے ہیں. لیکن یسوع مسیح نے اسے بتایا کہ ابھی ورشپ کا جو صحیح ٹائم ہے، وہ صحیح جو جگہ ہے وہ خدا کی حضوری میں اور اس کے بیٹے کو تعظیم دینے میں ہے. وہ خیر ایک لمبا حوالہ ہے، ہم اس کو بعد میں بھی کسی وقت دیکھیں گے، میں اس پہ بھی کسی وقت ڈسکشن کروں گا. لیکن میں ابھی آپ کو صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ ورشپ جو ہم سب ورشپ کرتے ہیں، آپ جو یہاں پہ لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، زوم کے اوپر موجود ہیں، آپ جب ورشپ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کون ہونا چاہیے؟ بہت مرتبہ ہم غلط مفہوم میں ورشپ کر رہے ہوتے ہیں. اب جب کبھی بھی بائبل میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ خدا کو تعظیم دینے کے لیے، اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنے کے زمرے میں استعمال ہوا ہے. اب لفظ پرستش سے ہٹ کر ہم ذرا پرستار کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ پرستار کون ہوتا ہے. پرستار وہ ہوتا ہے جو خدا کی حضوری میں جھک جاتا ہے اور اس کی عبادت کرتا اور اس کو عزت دیتا ہے. اس لحاظ سے ہر وہ جو عبادت کرتا ہے وہ سب لوگ پرستار ہو سکتے ہیں. اگر ہم اب پرستش کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں بیک میں جانا پڑے گا. اگر ہم اس کائنات کی ابتدا کے وقت میں جائیں، اس وقت میں دھیان دیں جب اس کائنات کو پیدا کیا گیا، اور اگر ہم بائبل مقدس سے رہنمائی لیں اور اس وقت کو دیکھیں بائبل مقدس کے حوالوں میں سے جب اس زمین کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو ہمیں ایوب کی کتاب اس کے 38 باب کی 4 سے 7 آیات کے درمیان یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس وقت جب اس زمین کو ابھی بنایا بھی نہیں گیا تھا، خدا کی حضوری موجود تھی، خدا کے فرشتے موجود تھے، تو اس وقت خدا کی پرستش کیسے اور کہاں ہوتی اور کون کرتا تھا. ایوب 38 ہم پر یہ بات واضح کرتا ہے، اس کی 4 آیت سے 7 آیت تک کلیئرلی پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب خدا نے زمین کی بنیاد ڈالی تو صبح کے ستارے مل کر پرستش کرتے تھے، مل کر گایا کرتے تھے. یہ لفظ لکھا ہے کہ صبح کے ستارے مل کر گایا کرتے تھے. اور پھر صبح کے ستاروں کے ساتھ ایک اور مخلوق کا ذکر ہے، یہاں 2 مخلوقوں کو الگ بیان کیا گیا. صبح کے ستارے گایا کرتے تھے، خوشی سے گایا کرتے تھے، اور خدا کے بیٹے، دوسری مرتبہ یہاں پر لکھا ہے خدا کے بیٹے خوشی سے للکارا کرتے تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کون ہیں؟ فرشتوں کو خدا کے بیٹے مفہوم میں کہا گیا. بہت سے ایسے بھی ہمارے ارد گرد کچھ لوگ موجود ہیں جو غلط، کیونکہ ان کے ذہن میں ہی ہمیشہ دنیاوی گندگی ڈال دی جاتی ہے، تو وہ یہ بیٹے کے لفظ کو ہمیشہ انسانی مرد اور عورت کے تعلق سے ہی دیکھتے ہیں، اور گندی سوچ کے تعلق سے یہ بات اکثر مسیحیوں پر الزام بھی لگاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ قوم حقیقی طور پر مخالف مسیح ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ انسان کا ہر ایک گناہ معاف کیا جائے گا، لیکن جو گناہ روح القدس کے خلاف ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا. تو روح القدس کے خلاف کون سا گناہ ہے؟ جو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ہونے سے انکار کرتا ہے، وہ روح کا مخالف، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یسوع مسیح خدا کے روح کی قدرت سے اس دنیا میں تجسم لے کر آئے. تو اگر خدا کے روح کا انکار کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ایسے گناہ کے مرتکب ہیں، اور یہ مخالف مسیح کی سوچ ہے. تو خیر ہم اپنی اس طرف آتے ہیں کہ ایوب کی کتاب میں
खुदा के बेटे जब गाया करते थे, जब सुबह के सितारे मिलकर गाया करते थे तो खुदा के बेटे खुशी से ललकारते थे। यह एक ऐसा वक्त था प्रस्तिश का, यह सही असल वक्त, रियल टाइम और रियल प्रस्तिश ये हुआ करती थी। और उस वक्त हम में से किसी का, आदम का भी वजूद अभी नहीं पैदा हुआ था। लेकिन तब फिर इस सारी प्रस्तिश, खुदा के जलाल में क्या हुआ, क्या बिगाड़ पैदा हो गया? ये सुबह के सितारे कौन थे जो गाया करते थे? इस बात पर हम पहले गौर करें ताकि हम प्रस्तिश के टॉपिक को ज्यादा सेहत के साथ समझ सकें। शैतान, जिसको बाइबल मुकद्दस में पहले किसी दौर में मुकर्रब फरिश्ता कहा गया था, बाइबल हमें बताती है कि यह सुबह का चमकने वाला सितारा था। यसाया 14 बाब और उसकी 12 आयत के अंदर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है, सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर गिरा दिया गया। लिहाजा यह सितारा वही लूसीफर था और इसके जितने भी मातहत सितारे थे वो सारे के सारे फरिश्ते थे। लेकिन वो इसके हिस्से के, आसमान के तमाम फरिश्तों के लश्करों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक हिस्सा 1/3, हम बाइबल में से इस चीज को प्रूव करते हैं कि जब शैतान गिराएगा तो उसके साथ 1/3 1/3 फरिश्ते भी उसके साथ गिराए गए, क्योंकि आसमान के सारे फरिश्तों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। 1/3 शैतान लूसीफर के अंडर थे, 1/3 माइकल के, मिकाइल के अंडर थे, जो कि कौन सा जंगजू फरिश्ता है और उसके फरिश्ते जंग करने वाले हैं। हम बाइबल में मुकाशवा में भी इस बात को क्लियरली देखते हैं। और 1/3 जो थे वो खिदमत गुजार फरिश्ते और दुआ और इबादत करने वाले फरिश्ते जो कि जिब्राइल के अंडर थे। तो इनको 3 रैम्स के अंदर, 3 हिस्सों के अंदर, और 1/3 जो प्रस्तिश करने वाले थे वो शैतान के, लूसीफर के अंडर थे। और यसाया में उसे सुबह के रोशन सितारे के नाम से मुखातिब किया गया। और फिर हम जरा वापस अपने हिजकियेल के चैप्टर की तरफ आते हैं जो अभी स्टार्ट में मैंने पढ़ा। 28 बाब की 14 आयत से पता चलता है कि ये लूसीफर, शैतान जो गिराया गया फरिश्ता है, ये कोई वक्त था खुदा का मुकर्रब यानी करीब तरीन फरिश्ता था। इतना करीब था कि ये खुदा के, हमने क्या पढ़ा है कि वो साया अफगन करोबी था। साया अफगन बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अहद के संदूक के ऊपर जब मूसा को नक्शा दिया गया कि फरिश्ते अपने परों से उसको ढांपे रहें, यह खुदा के तख्त को ढांपने वाला, साया करने वाला फरिश्ता। इसलिए नहीं कि खुदा को किसी साए की जरूरत थी, बल्कि वो खुदा के करीब तरीन था, उसके दिल के करीब था। इस बात पर मैं आगे जाकर बयान करूंगा। वो इस कदर करीब था और वो खुदा के तख्त को ढांपे रहता था ताकि खुदा के जलाल की तजल्ली और उसके नूर और उसकी रोशनी से कायनात भस्म ना हो जाए। इसका सबूत हम छोटा सा देखते हैं। जब मूसा ने खुदा को देखने की दरख्वास्त की तो खुदा ने कहा था कि कोई भी मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता, और खुदा ने अपनी शफकत का छोटा सा पोर्शन वो भी उसको गार के शिगाफ में छुपा कर दिखाया, जहां पर पूरा का पूरा पहाड़ जल गया खुदा के नूर की छोटी सी तजल्ली से। तो इसलिए ये साया अफगन खुदा के तख्त को ढांपे रहता था, साया किए रहता था, ताकि उसके नूर की तजल्ली से दुनिया ना जल जाए, कायनात ना भस्म हो जाए। और यह खुदा के तख्त को कवरेज देता था। इसी हवाले से, इसी हवाले में आगे हम देखते हैं कि जब इसको बनाया गया तो इससे हमें पता चलता है कि उसको ना सिर्फ खूबसूरत तरीन बनाया गया, इस हवाले में बड़ा खूबसूरत लिखा है कि उसके अंदर हर एक कीमती पत्थर पोशिश के लिए, और उसको सोने से खातम साजी। और फिर आगे अगर उर्दू में तो इतना क्लियरली नहीं, लेकिन इंग्लिश में बड़ा ही वाज़े तरीके से हमें पता चलता है, द वर्कमैनशिप ऑफ दाई टैब्रेट्स, कि तुझ में सनतकारी, जो लफ्ज लिखा है द वर्कमैनशिप ऑफ दाई टैब्रेट्स। और टैब्रेट्स जो है हम जानते हैं इंग्लिश में ये तबले को या दफ को या झांझ को या ढोलक को, किसी भी बड़े आला पाए के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है। द वर्कमैनशिप ऑफ दाई टैब्रेट्स कॉमा पाइप्स एंड दाई पाइप्स। तो हम जानते हैं पाइप्स क्या है, बांसुरी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
हमारे आजकल बाजों के अंदर भी, ये मेरे पास पड़ा हुआ है आर्गन, इसके अंदर भी टैबलेट्स मौजूद हैं, और ये पाइप्स जो हैं ये इनको वोकल कॉर्ड्स भी, कि हमारे गले से भी कई दफा ऐसी आवाजें म्यूजिक की हम निकाल सकते हैं। और शैतान जो लूसीफर जो मुकर्रब फरिश्ता था, उस वक्त इसके अंदर म्यूजिकल हर एक इंस्ट्रूमेंट इतना फिट कर दिया गया था कि इसके परों से भी म्यूजिक की आवाजें आती थी। एंड दाई पाइप्स यानी बांसुरी और वोकल कॉर्ड्स was prepared in the day that thou wast created। 28:13 किंग जेम्स वर्जन से ये मैं हवाला पढ़ रहा हूं। खुदा ने ये सब कुछ उसके अंदर बनाया था, और वो आसमान में प्रस्तिश का फरिश्ता, प्रस्तिश का मुतवल्ली कौन होता है? जो लीड करता है, जो आगे आगे चलता है, जो इंतजाम करता है, वो प्रस्तिश का रहनुमा, और खुदा के लिए प्रस्तिश करने वाले सारे फरिश्तों का मुंतजमे आला था। उनका इंतजाम, उनकी क्वायर का जो लीडर था ये था, और वो खुदा के कोहे मुकद्दस पर रहता था, जहां पर चमकदार और आतशीन पत्थर थे, और उन पत्थरों के बीच में वो चला फिरा किया, और हीरे मोती जवाहिर का एक ऐसा हसीन इम्तिजाज था कि जिससे ना सिर्फ वो खुद सजा हुआ था, बल्कि वो उस शहर के अंदर, उन पहाड़ों के अंदर भी जो इन्हीं तरह के बने हुए थे, उनके अंदर चलता फिरता था, और बाकी तमाम प्रस्तिश करने वाले फरिश्तों की वो रहनुमाई करता था। और इस सारे सिस्टम को, इस सारी बात को, इस सारे सीन को रोया में अयूब बयान करता है कि जब सुबह के सितारे मिलकर गाया करते थे और खुदा के बेटे खुशी से ललकारते थे। खुदा, ये लफ्ज याद रखिएगा, खुदा के बेटे खुशी से ललकारते। यहां पर मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं, आगे जाकर क्लियर करता हूं। अभी हम इसी बात पर रहेंगे कि खुदा के फरिश्तों की जो प्रस्तिश थी, ये प्रस्तिश कोई छोटा वर्ड नहीं है, हल्की बात नहीं है। लूका 10वें बाब के अंदर उसकी 18 आयत के अंदर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब ये बताया कि उन्होंने यीशु मसीह रूहानी तौर पर उस सीन को देख रहे थे जो उनके सामने हुआ, तो यीशु मसीह ने कहा, मैं शैतान को आसमान पर से बिजली की मानिंद गिरा हुआ देख रहा था। यह उस वक्त के बारे में जब अभी कायनात भी वजूद में, जब अभी जमीन भी वजूद में नहीं आई थी और शैतान को गिराया गया, ये उसके बारे में यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बयान कर रहे हैं। मुकाशवा 12 बाब के अंदर अगर हम इसी को देखें तो वहां पर यूहन्ना ने भी इस सीन को रोया में देखा, और वो कहता है कि आसमान पर लड़ाई हुई। ये यूहन्ना मुस्तकबिल के बारे में ये वाली बात नहीं लिख रहा था, बल्कि ये वो शैतान की गिरावट का सीन रूहानी तौर पर देख रहा था कि आसमान पर लड़ाई हुई, और मिकाईल और उसके फरिश्ते, मैंने बताया आसमान के फरिश्ते 3 हिस्सों में डिवाइडेड थे, प्रस्तिश करने वाले, लड़ाई करने वाले और खिदमत गुजारुओं के तौर पर। तो मिकाईल और उसके फरिश्ते जो जंगजू फरिश्ते हैं, उनकी लड़ाई किसके साथ हुई? पुराने सांप, अजदहा, अबलीस और लूसीफर जो कहलाता है उसके साथ और उसके फरिश्तों के साथ। और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही और उनको जमीन पर गिरा दिया गया। या आसमान से शैतान की, अबलीस की गिरावट, इस पर आगे जाकर खैर आज तो नहीं, टाइम होगा मैं नहीं बयान करूंगा, लेकिन आप इसको YouTube पे देख सकते हैं मेरे कुछ मैसेजेस के अंदर शैतान की गिरावट के ताल्लुक से कि यसाया 14 बाब में वो क्यों कर गिराया गया, उसके अंदर कौन सा गुनाह था, ये भेद जो कि उसके अंदर कौन सा गुनाह जिसने उसको इस बड़े लेवल से, इस बड़े रुतबे से और मर्तबे से नीचे गिरा दिया। तो वहां पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने देखा, उसने भी इसके गिरावट का जिक्र किया और यूहन्ना ने भी इसकी गिरावट का जिक्र किया। लेकिन क्या हुआ जब इब्लीस गिराया गया? तो क्या हुआ? लिखा है कि मिकाईल और उसके फरिश्ते लड़े और शैतान और उसके फरिश्तों को गिरा दिया। इसका मतलब है कि शैतान न सिर्फ अकेला लूसीफर गिराया गया, बल्कि वो अपने साथ अपने प्रस्तिश करने वाले फरिश्तों को लेकर गिरा। लूसीफर अपने फरिश्तों को लेकर गिरा, और जिन फरिश्तों को अपने साथ 1/3 आसमान के 1/3 फरिश्तों को लेकर जिनको गिरा, वो सब के सब परस्तार फरिश्ते थे।
जिनको अय्यूब 38 बाब में कहता है कि सुबह के सितारे मिलकर गाया करते थे और खुदा के बेटे खुशी से ललकारते थे। वो उन सब प्रस्तिश करने वाले फरिश्तों को लेकर गिराया गया। और जो ही, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, अब आगे इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बयान करूंगा बाइबल ही में से, कि जब लूसीफर आसमान पर से अपने फरिश्तों के साथ गिराया गया तो आसमान ने अपना संगीत खो दिया। तब आसमान पर फिर कोई प्रस्तिश ना रही, कोई संगीत ना रहा। और जब अबलीस अपने साथ गाने वाले, प्रस्तिश करने वाले फरिश्तों को भी लेकर गिरा, तो जमीन पर गिराए जाने के बाद उसने उस मुकद्दस संगीत को नापाक और आलूदा कर दिया। और इस जमीन पर गिराए जाने के बाद यह अबलीस का सबसे कीमती और सबसे पावरफुल हथियार है संगीत, क्योंकि उसने इसको ना सिर्फ आलूदा किया बल्कि नापाक कर दिया। यही वजह है कि इस जमीन पर म्यूजिक सो पावरफुल है। आप जहां कहीं देखें ये अपने तरफ आपको खींचता है। अजीब तरह की इसके अंदर कशिश है। हम होटलों में, कहबा खानों में, दुनिया की रंगीनियों में, हर तरह के त्योहारों में, हर कल्चर के अंदर म्यूजिक को बहुत पावरफुल देखते हैं। और हर जगह पर इंसान की खुशी गमी के साथ ये अटैच है। अगर कोई खुश होता है तो वो म्यूजिक पर भंगड़े डालते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। कोई नशे में है, वो म्यूजिक की तरफ जा रहा है। बड़े बड़े तवाइफों के अड्डे, बड़े बड़े बादशाहों के महलों में म्यूजिक और नाच रंग की रंगीनियां दिखाई जाती थी। सिनेमा हॉल, थिएटर, सफर के दौरान आपको बसों और गाड़ियों में म्यूजिक ना सिर्फ सुनने को मिलता है, लोग खुद सुन रहे होते हैं। होटलों के अंदर लोगों का गा गा कर, फिर हम कल्चर्स के अंदर देखते हैं कि बहारों को, मौसमों को मनाने के लिए कहीं पर हमारे इंडिया पाकिस्तान के अंदर तो हर त्योहार के अंदर कोई ना कोई खास म्यूजिक मौजूद होता है। जैसे वो एक पता नहीं बसंत बहार और ऐसे फसलों की कटाई के मौकों के ऊपर लोग नाच रंग कर रहे होते हैं। म्यूजिक रॉक एंड रोल से लेकर सेक्स तक हर जगह बहुत ज्यादा पावरफुल और आलूदा है और इंसान को अपनी तरफ खींचा हुआ है। एक ऐसा वक्त होता है जब इंसान के जज्बात के साथ यह खेलता है। इंसान इसी को सुनकर कई सोचों में कहीं दूर निकल जाते हैं कि इस म्यूजिक के साथ मेरी जिंदगी वाबस्ता है। म्यूजिक इस कदर, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते ये किस कदर पावरफुल है। और अगर आप दुनिया के बड़े बड़े मौसीकार और बड़े बड़े लेजेंड्स म्यूजिक के देखें, वो किसी ना किसी तरह गुनाह और इसके साथ नशा और हर तरह की बुरी लत के साथ वो जरूर मुलव्वस होंगे, क्योंकि म्यूजिक ने उनको आलूदा करके रखा हुआ है। बड़े बड़े म्यूजिक के जानने वाले भी आपको किसी ना किसी तौर पर जो संगीत से वाबस्ता है, वो किसी ना किसी कबाहत, किसी ना किसी नशे के अंदर आपको जरूर मिलेंगे। जब से आसमान ने संगीत खोया, अबलीस ने इस जमीन पर संगीत को आलूदा करके इंसान को गुनाह की तरफ राग़िब किया। अब हो सकता है आप कहें कि जी आसमान ने कैसे अपना संगीत खो दिया, क्योंकि जब हम लूका दूसरे बाब की 13 आयत में देखते हैं तो यीशु मसीह की पैदाइश पर एक बड़ी फरिश्तों की भीड़ गाती हुई आई, तो वो आसमान पर तो अभी भी गाया जाता है, लेकिन ये गलतुल आम सही है। यानी ऐसी गलती जो इस कदर आम हो गई कि हर कोई उसको सही समझता है। जैसे मजूसियों को 3 मजूसी ही समझा जाता है, हालांकि बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा कि वो 3 मजूसी थे। कलाम में लिखा है कई मजूसी, यानी मैनी, बहुत सारे मजूसी आए। सिर्फ 3 तोहफों की वजह से हम समझते हैं कि 3 मजूसी आए। तो ये एक ऐसी गलती होगी कि बहुत सारे हलकों में इसको समझते हैं कि 3 मजूसी थे। ऐसे ही इस हवाले को जब वो गौर से नहीं पढ़ते तो समझते हैं कि फरिश्ते गा रहे थे, लेकिन अगर आप गौर से दूसरे बाब की 13 आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि आसमानी गिरोह और उनके उस फरिश्ते की लीड में ये कहती हुई, गाती नहीं, ये कहती हम्द करती हुई। और हम्द जो है वो प्रस्तिश या गाना नहीं है, हम्द करती और ये कहती हुई कि जमीन पर आदमियों में सुलह और जिनसे वो राजी है। ये लफ्ज कहते हुए, इंग्लिश में इस वर्जन को लिखा हुआ है
Suddenly, a great company of heavenly host appeared with the angel praising. वर्शिपिंग लफ्ज नहीं है, प्रेजिंग, यानी ये कहती हुई। तो ये कितना एक कॉमन गलती हो चुकी है कि लोग समझते हैं वो गाते हुए आए, वो ये कहते हुए। जैसे यीशु मसीह के हैकल में दाखिल होते वक्त लोग होशना के नारे लगा रहे थे, या जैसे हम प्रेज करते हैं खुदावन की तारीफ हो, आओ खुदावन तू भला है, ये प्रेजिंग वर्ड्स हैं। मुकाशफा चौथे बाब की 8वीं आयत के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि आसमान पर फरिश्ते दिन और रात बगैर आराम किए ये कहते रहते हैं, कदूस कदूस कदूस, यानी पाक पाक पाक, जो था, जो है और जो आने वाला है, वो ये कहते रहते हैं। मुकाशफा 7वें बाब की 11वीं आयत के अंदर जब सब फरिश्ते खुदावंद यीशु मसीह के आगे गिर गए और उसको सिजदा किया, तो उन्होंने क्या कहा कि हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और जलाल, ये सब कुछ किसका हो? हमारे खुदावंद का हो। वो ये लफ्ज कह रहे थे। इसलिए याद रखें कि हम्द और प्रस्तिश में फर्क है। हम्द आसमान पर भी होती है और जमीन पर भी होती है, मगर हम्द जो है वो आपके अल्फाज होते हैं, जैसे हालेलुया, होशना, तारीफ हो, जय हो, ये सारे हम्द के लफ्ज हैं। जिसे हम उर्फे आम में प्रस्तिश समझते हैं वो दर हकीकत हम्द है। याकूब अपने खत के 5वें बाब की 13 आयत में कहता है कि अगर कोई खुश हो तो हम्द के गीत गाए, यानी अच्छे अल्फाज में खुदा की शुक्रगुजारी करे। जैसे एमाल 2 बाब में जब जन्म के लंगड़े को पतरस और यूहन्ना ने अच्छा किया, अच्छा किया, तो वो उछल कर खड़ा हो गया, वो हम्द करता हुआ, वो नारे लगाता, खुशी से झूमता, खुदा उनकी तारीफ हो, उसने मेरे लिए ये काम कर दिए। वो ऐसे करता हुआ खुदा की हैकल में गया, खुशी और शुक्रगुजारी के नारों के साथ, यानी ऐसा काम वो करता हुआ खुदा की हजूरी में गया जिस काम से उसके नाम को जलाल मिले। और हर वो काम हम्द है जिससे खुदा के नाम को जलाल मिले। जैसे कलाम को सुनना, जैसे आप लोग कलाम सुन रहे हैं, या आप जो लाइव देख रहे हैं ये जूम के ऊपर या ये फेसबुक के ऊपर, जो ये मेरे पास तीसरा सेट भी पड़ा हुआ है, जो आप लोग देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप हम्द कर रहे हैं। कलाम को सुनना, कलाम को सुनाना, चर्च जाना, दुआ करना, ये सब हम्द के काम है। लेकिन हर किसी के खुदा के नाम को जलाल देने का तरीकाकार फर्क हो सकता है। ताजीम करके, झुककर, सिजदा करके, बोलकर, खुदा के हुक्मों को मानकर, किसी के साथ अच्छा काम करके, कोई नेकी का काम करके, उसकी फर्माबरदारी करके, ये सब खुदा की हम्द के काम है। बोलकर भी और काम करके भी, उसकी फर्माबरदारी करके खुदा के खादमों को इज्जत देना, यह भी हम्द के काम है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एमाल के अंदर अगर आप देखें तो पौलुस और सिलास जब कैद के अंदर थे तो वो हम्द के गीत गा रहे थे। याद रखें, बाइबल में कभी भी गाने बजाने को प्रस्तिश का तासुर नहीं दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा था? कलीसिया उनके लिए गा नहीं रही थी, क्या कर रही थी? बदलो जान खुदा के हजूर दुआ। ये हम्द का तरीका था जिसकी वजह से कैद खाने की नींव हिल गई और दरवाजे खुल गए। असल में हम्दो सना को प्रस्तिश का हिस्सा तो कहा गया है। अगर कोई गीत गाता है तो उसकी आवाज तो अच्छी हो सकती है, या हो सकता है उसकी आवाज अच्छी हो, वो एक अच्छा मौसीकार हो, वो एक अच्छा गुलकार हो, लेकिन हम उसको परस्तार नहीं कह सकते। अब जरा हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि प्रस्तिश कब और कैसे, कहां शुरू हुई। हमने ये तो देख लिया कि इंसान से पहले आसमान पर प्रस्तिश की जाती थी, जब तक कि लूसीफर को, जो प्रस्तिश का फरिश्ता था, गिरा नहीं दिया गया। और हम देखते हैं कि जमीन पर सबसे पहले खुदा के लिए म्यूजिक मौजूद था, याद रखें, लेकिन खुदा के लिए नहीं गाया जाता था। यह बात बाइबल में प्रूव है। पैदाइश के अंदर अगर आप देखते हैं तो पैदाइश में हम देखते हैं कि सबसे पहले
लमक का जो बेटा था जिसका नाम यूबल था, उसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बांसुरी इजाद कर दी थी। ये स्टार्ट ही से इंसान की इस दुनिया में गिरावट के बाद से म्यूजिक चल पड़ा था, लेकिन उसने म्यूजिक क्योंकि लिखा है वो सब बांसुरी बजाने वालों का बाप था। उसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इजाद तो कर दिए थे, लेकिन ये खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे, बल्कि खुदा के लिए सिर्फ हम्द और इबादत होती थी, जो सैत के बेटे अनूस के दौर में जब लोग यहोवा का नाम लेकर इबादत करना शुरू हुए थे, ये तब से था। इब्तदाई कलीसिया में भी बाकायदा गीत तकरीबन ना गाने के बराबर थे, मगर हम्द और तारीफ दुआ जरूर की जाती थी। बाकायदा प्रस्तिश खुदा के लिए तभी बाकायदा कलीसिया के अंदर या बनी इसराइल की जमात के अंदर बाकायदा प्रस्तिश तब शुरू हुई जब दाऊद ने प्रस्तिश शुरू की। लिहाजा हम दाऊद को कह सकते हैं कि यह वो शख्स है जिसने प्रस्तिश शुरू की, लेकिन इससे पहले सिर्फ एक दफा खुदा के लिए गाया गया था, ओनली वन टाइम, और वो वक्त था जब बनी इसराइल मिस्र से निकलकर बहरे कुलजम से पार हो गए। तब मूसा ने यह प्रस्तिश की, लेकिन मूसा ने भी रूह में यह प्रस्तिश अपने अल्फाज में नहीं, बल्कि उसने वो गीत लिखा, वो गीत गाया जो आसमान पर गाया जाता है, जिसको बर्रा का गीत कहते हैं। और अगर हम मुकाशफा में भी देखें तो वहां पर भी इसका हवाला हमें मिलता है कि मूसा का गीत, और फिर हम बर्रा का गीत देखते हैं। यह रूहानी, यह बहुत बड़ा डीप, इस पर भी मैसेज मौजूद है, आप ढूंढ सकते हैं। मुझे टॉपिक याद नहीं, लेकिन मैंने इस पर बड़ा डिटेल मैसेज दिया हुआ है कि मूसा का गीत और बर्रा का गीत दर हकीकत क्या है। तो पहली मर्तबा इस दुनिया में खुदा के लिए इंसान ने अगर कुछ गाया तो वो पहली मर्तबा सिर्फ मूसा के टाइम पे, जब बनी इसराइल बहरे कुलजम से पार हुए। उसके बाद इस सिस्टम को, इस गीत को, प्रस्तिश को सही जो शुरू किया वो दाऊद ने शुरू किया। संगीत को दाऊद ने बाकायदा खुदा के लिए शुरू किया। और हम देखते हैं कि जब दाऊद गाया करता था, तो जब वो बजाता था तो साउल को जो बदरू तंग करती थी, वो साउल उससे आजाद हो जाता था। अब सवाल यह पैदा होता है कि मूसा की शरीयत के मुताबिक अगर कोई जिना करता है या अगर कोई कत्ल करता है नाहक, तो वो कत्ल के लायक है। हम देखते हैं कि जब दाऊद बादशाह था तो नातन नबी उसके भरे दरबार में आकर, उसके कोर्ट के अंदर सबके सामने खुदा का कलाम उस पर बयान करके उसको बताते हैं कि तूने 2 कत्ल के लायक गुनाह किए हैं। पहला यह कि उसने बत्सबा के साथ बुराई की, और यह मूसा की शरीयत के मुताबिक कत्ल के लायक था। और दूसरा यह कि उसने बत्सबा के शोहर ऊरिया को नाहक कत्ल करवाया, और यह उसने सबके सामने कहा। तो फिर क्यों दाऊद को सजा नहीं मिली? पता है क्यों? क्योंकि दाऊद वो शख्स था जिसने उस भजन को जो आसमान खो चुका था बहाल किया, रिवाइव किया, दोबारा जिंदा किया। और मैंने शुरू में कहा था कि इब्लीस जब खुदा की हजूरी में था, लूसीफर मुकर्रब फरिश्ते के तौर पे, तो वो साया अफगन था, वो खुदा के दिल के करीब था। और उसके बाद दाऊद एक शख्स है जिसके बारे में यीशु ने कहा, खुदा ने कहा, बाप ने कहा कि ये मेरे दिल के करीब है। मुझे एक शख्स मिल गया है जो मेरे दिल के मुआफिक है, क्योंकि उसने उस चीज को बहाल किया जो आसमान खो चुका था। और ऑन टॉप, हम जब गुनाह करते हैं तो हम इंसान से माफी मांगते हैं, हम अदालतों से माफी मांगते हैं, हम कानून से माफी मांगते हैं, लेकिन हम खुदा से माफी नहीं मांगते। दाऊद ने, जो ही नातन ने कहा कि वो शख्स तू है, लिखा हुआ है कि दाऊद उठा और चिल्लाया कि मैंने खुदा का गुनाह किया। एक
सेकंड में ये लफ्ज उसके दिल से निकले थे, किसी खौफ से नहीं बल्कि सच्चाई से। खुदा दिल की सच्चाई को पसंद करता है, और एक सेकंड से भी पहले खुदा का कलाम नातन पर, अभी उसके अल्फाज आधे मुंह में थे, वो चिल्लाया कि मैंने खुदा का गुनाह किया। उसी लफ्ज, ये लफ्ज अभी कंप्लीट भी नहीं हुए, खुदा का कलाम नातन पर नाजिल हुआ, रूह में उसने कहा खुदा ने भी तेरा गुनाह माफ किया। क्यों? क्योंकि उसने खुदा को फॉरगिवनेस के लिए चुना। उसने ये नहीं कहा कि नातन मुझे माफ कर दे, या ए बनी इस्राएल के वजीरों मुझे माफ कर दो, इस दरबार के लोगों मुझे माफ कर। उसने कहा मैंने खुदा का गुनाह किया। और सबसे बढ़कर ये गुनाह की माफी उसने सिर्फ लफ्जों ही नहीं मांगी, बल्कि उसने गा कर मांगी। ज़बूर 51 यह उसकी माफी का पूरा ज़बूर है। आज भी जब कोई मर जाता है, किसी का जनाजा ईमानदार का जाता है, तो हम उस जनाजे के आगे आगे यही ज़बूर गाते जाते हैं, फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे। तो दाऊद ने खुदा की हजूरी में न सिर्फ उस चीज को बहाल किया जो चीज खो चुकी थी, बल्कि उसने सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि गा कर ज़बूर 91 में खुदा के हजूर माफी मांगी। जब हम गाते हैं तो खुदा के ध्यान को अपनी जानिब खींच लेते हैं। इसीलिए खुदा दाऊद को इतना प्यार करता था, क्योंकि उस बहाली के बायस जो आसमान खो चुका था, खुदा ने कहा था कि मुझे एक शख्स मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है। म्यूजिक अजीजों, म्यूजिक इस कदर पावरफुल चीज है, म्यूजिक इस कदर पावरफुल है, प्रस्तिश इस कदर पावरफुल है कि आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। क्यों? दाऊद के बजाने से साउल को बदलू से आजादी और रिहाई और सुकून मिलता था। क्यों? जब सुलेमान ने हैकल बनाई तो वो सब प्रस्तिश करने लगे, तो वहां पर काहिन मौजूद थे, और कलाम कहता है नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं। इस सब के बावजूद वो सारे के सारे काहिन क्यों अपने कदमों पर खड़े ना रह सके थे? क्यों? जब अलीशा के पास अखयाब का बेटा और इस्राएल का बादशाह और यहूराम ये तीनों मिलकर आते हैं कि हम क्या करें, जंग को जाएं या ना जाएं, तो अलीशा ने क्यों यह कहा कि एक बजाने वाला मेरे पास लाओ। और जब वो बरबत बजा रहा था, हार्प बजा, एक हार्पिस्ट जब आया बजा रहा था, तो उस म्यूजिक, उस प्रस्तिश के अंदर अलीशा पर खुदा का रूह नाजिल हुआ, और खुदा ने कहा कि अब मैं इस प्रस्तिश के वसीले बनी इस्राएल को बचाऊंगा। और उसने नबूवत की। नबूवत से पहले क्यों उसने म्यूजिक या प्रस्तिश को अहमियत दी, और फिर उसने कहा कि खुदा उस रूह में मामूर होकर जब बजाया जा रहा था, तो उसने रूह में मामूर होकर कहा कि खुदा कहता है कि इस सारे शहर के गिर्द खंदक खोद दो। तुम प्यास से मर रहे हो, तुम नहीं जानते, न बादल आएगा न बारिश होगी, लेकिन ये खंदक पानी से भर जाएगी, और तुम सब और तुम्हारे मवेशी और जानवर पिएंगे, लेकिन तुम्हारे दुश्मन जो हैं वो मर जाएंगे और भाग जाएंगे। इतना पावरफुल म्यूजिक है, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये बिल्कुल सच है। जब कोई दुआ करते हुए ये कहते हैं, अक्सर खुदा के खादम ये कहते हैं कि खुदावन तू हमारी प्रस्तिश पर तख्त नशीन हो, तो ये बिल्कुल सच है कि प्रस्तिश ही खुदा का तख्त लगाती है। लेकिन परस्तार सिर्फ वही होगा जो दिल से उसकी हम्द करे, जैसे दाऊद ने दिल से उसकी हम्द की और खुदा ने उसका गुनाह मुआफ कर दिया। यूहन्ना 4 बाब को अगर पढ़ें तो उसकी 23-24 आयत के अंदर यीशु मसीह बड़ा वाज़ेह कहते हैं कि खुदा
ऐसे परस्तार ढूंढता है जैसा दाऊद का दिल था, जो दिल से उसकी हम्द और उसकी प्रस्तिश करें। खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। खुदा को ऐसे परस्तारों की कोई जरूरत नहीं जो अपने फन को पेश करते हैं, बल्कि खुदा को ऐसे परस्तारों की जरूरत है जो अपने तोड़ों को इस्तेमाल करके खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, और यही सही परस्तिश है। शैतान इस जमीन पर अगर किसी चीज से नफरत करता, डरता, कांपता, थरथराता है तो वो सिर्फ प्रस्तिश है। और शैतान आपको प्रस्तिश करने से रोकता है, चाहे उसे किसी हद तक भी जाना पड़े। यही वजह है कि बेशुमार चर्चिज के अंदर आज भी प्रस्तिश करने वालों के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और सही रूहानी प्रस्तार तो नहीं मिलते। फिर वो बेचारे लोगों को जो आम प्रस्तिश करने वाले हैं, उन्हीं को जिनको आती है वो ले आते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान का यही टारगेट है कि प्रस्तिश ना हो, क्योंकि वो प्रस्तिश ही का फरिश्ता था, और यही प्रस्तिश खुदा के नाम को जलाल देती है, और यही इब्लीस नहीं चाहता। और शैतान आपको भी इस बात से रोकेगा कि आप उसकी मर्जी पूरी ना करें। याद रखें, शैतान सबसे ज्यादा कलीसिया के संगीत से नफरत करता है, क्योंकि ये वो संगीत है जो सिर्फ खुदा के नाम को जलाल ही नहीं देता, बल्कि इंसान को रिहाई और आज़ादी भी देता है, और रूह से भरता है, और जहां रूह है वहां आज़ादी होती है। लिहाजा याद रखें कि हालात कैसे भी हों, इब्लीस कैसे भी रोके, खुद को खुदा के लिए गाने से ना रोके। इस मैसेज को मजीद समझने के लिए, जो लास्ट मंथ अगर पास्टर साहब ने उसको लाइव किया था और फेसबुक पे डाला था, तो उस मैसेज को भी जरूर सुने। और इससे अटैच अगर मजीद समझना चाहते हैं तो शैतान की गिरावट का मैसेज भी आप जरूर ढूंढें और सुने। खुदावंद आपको बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू।